शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ऑक्सफोर्ड चांसलरशिप का जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान में तो एक हॉट टॉपिक और हॉट डिबेट बना हुआ है, जैसे इससे बड़ा मसला हमारे लिए कुछ है नहीं। तो बता दीजिए सर, एक खास तरमीम हुई है जिससे बानी तरीके इंसाफ इसमें हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो ये मुश्किल था। जरा अगर थोड़ा सा प्रोसेस आप ब्रीफ कर दीजिए तो हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी आसान होगा समझना। असल में तरमीम जो हुई थी वो रुकावट बन सकती थी इमरान खान के हम्म। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। वो ये थी कि एक वेटिंग कमेटी बना दी गई थी जिसमें कैंडिडेट्स के जो हम्म। भी नाम आएंगे हम्म। उनको वेटिंग की जाएगी कि कौन कौन शरीक हो सकता है इलेक्शन में और कौन कौन नहीं। हम्म। और उसके बाद फिर एक बैलेट पेपर पर उनके नाम जाएंगे। लेकिन इस पर काफी तनकीद हुई है यहाँ पे ऑक्सफोर्ड के सर्कल्स में और दूसरे भी लोगों में जो इस मामले को समझते हैं कि हम्म। वेटिंग मतलब ये होगा कि आप वो ईरान की एक कमेटी बना देंगे जो कैंडिडेट्स को वेट करेगी फिर किसी को फाइनल करेगी। तो इसलिए फिर इस वेटिंग कमेटी को खत्म कर दिया गया है। हम्म। वरना कानून यही बना था कि वेटिंग कमेटी बनेगी। तो अब वेटिंग कमेटी का हरगिज मतलब नहीं था कि इमरान खान हिस्सा नहीं ले सकते थे। हम्म। वो तब भी हिस्सा ले सकते थे क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट भी हैं और जो भी आम रूल्स है उनके तहत उनका नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में आ सकता था। तो हम्म। अब तो उनको नाम रोका ही नहीं जा सकता है। अच्छा। तो सर चांसेस कितने हैं उनके चांसलर बनने के? वैसे पॉपुलैरिटी तो उनकी खासी है, लेकिन स्टिल आप वहां पर मौजूद हैं, चांसेस कितने हैं? चांसेस देखिए, अगर आप इलेक्शन के मामले में मेरा एक तरीका ये है कि मैं कभी एक बड़ी बड़ नहीं मारता कि हम्म। ये जीत या हार जाएंगे। इम्कानात हैं इनकी कामयाबी के और इम्कानात कम भी हो सकते हैं। सियासत में हमेशा देखा जाता है कि कौन किस तरह खेलता है। आपने सुना ही होगा कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, जिसका हम्म। मतलब है बहुत ही क्रिएटिव आर्ट है। हम्म। इसमें कौन कितनी कोशिश करता है और किस तरह जिद्दत के साथ करता है उसकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए कि यहाँ के इलेक्शन जो है उनमें धांधली के इम्कानात बहुत ही कम है। हम्म। अगर अगर वो होंगे तो नजर नहीं आएंगे, हम साबित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो पॉपुलर होगा वो जीत जाए और जो यानी जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको होता है ऑक्सफोर्ड की एलुमनाई जो है और जो उनके स्टाफ है और उनका जो फॉर्मर स्टाफ है यानी टीचिंग स्टाफ, नॉट अदर, वो सारे वोट डालेंगे और ये मिलके 2.5 लाख के करीब वोटर्स बन रहे हैं। और इस दफा दो तीन चीजें अगर आप देखें कि एक तो ये कि ऑनलाइन वोटिंग का इंतजाम किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि अगर चाहें अमली तौर पे तो 2.5 लाख में से 2 लाख वोट डाल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि 2 लाख डालें, क्योंकि पुराने इंतखाबात जो हुए हैं इसके चांसलर के या दूसरी यूनिवर्सिटीज में उसमें वोटर्स को कॉन्वोकेशन में आना पड़ता था फिजिकली और हम्म। फिर वोट डाल। इस मरतबा ऑनलाइन डालेंगे तो इम्कान ये है कि इंटरनेशनल वोटर्स या लोकल वोटर्स जो नहीं आना चाहते लेकिन वो वोट डालेंगे, क्योंकि हर वोटर के पास एक लिंक जाएगा कि आप ये अपना पासवर्ड यूज करके एक वोट डाल सकते हैं। तो इसका मतलब कि वोट बहुत पड़ेगा। तो इसमें जो पहले होता था ना कि यूनिवर्सिटी के अंदर के लोगों की कैंपेन बहुत चलती थी जी। और उनके वोट पड़ते, अब ये होगा कि इंटरनेशनल काफी माहौल जो है यूज करेगा। लेकिन मैं एक अर्ज कर दूं कि जो दो चार चीजें बड़ी समझने वाली हैं वो ये है कि उसूली तौर पे तो इमरान खान के इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। हम्म। लेकिन दो बड़े फैक्टर्स हैं, बल्कि तीन बड़े फैक्टर्स मैं कहूंगा जिससे उनके चांसेस बढ़ गए हैं। नंबर एक, खुद यूनिवर्सिटी में एक माहौल का गुज़िश्ता 20-30 सालों से तब्दील हो रहा है। हाँ। यानी सन 90 तक यहाँ पे 10 से 15% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते थे। आज या नॉन वाइट स्टूडेंट्स होते थे। आज यहाँ पे नॉन वाइट स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो 50% के करीब पहुंच चुकी हुई है, 45% तक हो चुकी हुई है। तो इसका मतलब ये कि अब ये इदारा, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक प्योर वाइट कॉलोनियलिस्ट किस्म की नहीं है। दूसरी ये कि खुद यूनिवर्सिटी के अंदर जो मौजूदा स्टूडेंट्स है, जो कुछ साबका स्टूडेंट्स, उनमें बड़ी एक बहस है कि जितने भी कॉलोनियल आइकॉन्स हैं यूनिवर्सिटी के उनको खत्म किया जाए और उसको डाइवर्स किया जाए, दूसरी नस्ल के मल्टी एथनिक ग्रुप्स को लाया जाए। तो उसमें एक ये फैक्टर है। तीसरा एक फैक्टर ये है, ये दो फैक्टर वो है जो इमरान खान के फेवर में जाएंगे। तीसरा बड़ा फैक्टर ये है जो मैं अर्ज कर रहा था और वो करूंगा, वो ये कि यहाँ का वोटिंग सिस्टम जो वो ऑल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम है। यानी जितने कैंडिडेट्स होंगे उन सब के आगे वोटर को एक नंबर लगाना पड़ेगा कि मेरा वोट की फर्स्ट प्रेफरेंस ए है,
बी प्रेफरेंस में ये है, सी प्रेफरेंस में ये है, 3 और 4 इस तरह एक ऑर्डर चलेगा। तो कामयाब कैंडिडेट वो होगा जिसके पास 50% से ज्यादा वोट हो जाएंगे। अब इम्कान ये कि पहले राउंड में यानी जो टॉप में कोई ऐसा कैंडिडेट बज़ाहिर नहीं है, अगर कोई बनता है तो शायद इमरान खान बनता है जो 50% वोट ले, लेकिन अमलन नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान 50% वोट ले ले। लेकिन अच्छा ये सकलैत जरूर है, साहब, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ सर, चूंकि वक्त कम है। एक बात बताइएगा, अगर चलें मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, अगर बानी पीटीआई ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो उन्हें कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं ना कि, क्योंकि इनके लिए मैंने पढ़ा है कि हर इवेंट पे इनका मौजूद होना ज़रूरी है जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी बुलाएंगी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो एक प्रोडक्शन ऑर्डर भेजेंगे और उन्हें रिलीज़ करके इवेंट अटेंड करने भेज दिया जाएगा। और दूसरा, ये जो परसेप्शन बिल्ड किया गया है गार्डियन और डेली मेल के आर्टिकल्स के बाद, ये कितना नुकसानदेह हो सकता है बानी पीटीआई के लिए? देखिए आर्टिकल्स यहाँ पे छपते हैं, यहाँ आजाद है मीडिया और हर किस्म के आर्टिकल्स छपते हैं, बहुत टॉक्सिक भी छपते हैं, बहुत तारीफी वाले भी छपते हैं। हाँ। मिडल ईस्ट आई जो है उसका एक छपा हुआ है जो कि बहुत मारूफ सहाफी और बड़े रिस्पेक्टेड सहाफी हैं, पीटर उनका छपा हुआ है और वो ज्यादा पढ़ा भी जा रहा है, शेयर भी किया जा रहा है। आप जाके चेक करें तो आर्टिकल से बुनियादी तौर पे किसी की कैंडिडेचर जो है वो मुतासर होती नजर नहीं आ रही है। ठीक है। क्योंकि अवामी सतह पर एक तो वोट नहीं दिए जाएंगे, इसमें वोट दिए जाएंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एलुमनाई की सतह पे, जो कि डाइवर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लंदन में रह रहे हैं या ऑक्सफोर्ड में रह रहे हैं, वो यूके में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, अफ्रीका में रह रहे हैं, मुस्लिम ममालिक में रह रहे हैं। मतलब हो सकता है बिलावल भुट्टो भी वोट डालें, मलाला यूसुफजई भी वोट डालें, और भी बहुत सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, और हो सकता है बिलावल भुट्टो किसी को भी वोट डाल सकते हैं। लेकिन एक सोचा जाएगा कि पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी को वोट क्यों नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो अपनी मुकामी सियासत की वजह से। तो पाकिस्तान अंदरूनी सियासत से 2-4 वोट मुतासर होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो पाकिस्तानियों की वोट होगी या मुसलमानों की मेजॉरिटी जो वोट होगी वो इमरान खान को ही वोट देना चाहेगी, क्योंकि इस बैलेट पेपर पे वाहिद कैंडिडेट वो है जो मुसलमान भी है और पाकिस्तानी भी है। बिल्कुल तो सही। और इसके भी कोई चांसेस नहीं है कि आरटीएस सिस्टम यहाँ का बैठ जाए? नहीं, कतई नहीं। ये अगर ये बात आपने बिल्कुल सही की, ना आरटीएस बैठेगा ना P47 फॉर्म 47 आएगा। बिल्कुल